ध्यान और मेडिटेशन पर आपने अपनी राय व्यक्त करी और हमेशा की तरह दो ऐसे सेक्टर्स बताए जहां पर अगले 3-1 महीने या थोड़ी और लंबी अवधि में पैसा आता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। चलिए, शुक्रिया। अब बाज़ार पर वापस अपना ध्यान व्यक्त करते हैं। आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर निफ्टी बैंक चलता हुआ दिखेगा। मेरे सामने प्राइस है 200 अंक ऊपर 34,770। निफ्टी में आप शानदार मोमेंटम देख रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं 15,750 को बुल्स के कब्जे में लाने के लिए। फिलहाल 47 अंक ऊपर। जुड़ते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, आज का दिन बैंक्स के लिए हैं। एक बढ़िया मजबूत पब्लिक सेक्टर बैंक और एक बढ़िया मजबूत प्राइवेट सेक्टर बैंक जो आपको चार्ट्स पर चहकता हुआ दिखे, जिससे ट्रेडर्स और निवेशक पैसा कमा पाएं। जी, अब शैल जी देखिए, पीएसयू बैंक में शुरू करेंगे पहले हम। देखिए, सबसे अच्छा सेटअप मुझे जो बड़े पीएसयू बैंक है उसमें कैनरा बैंक में मुझे यहाँ पर एक अच्छा सेटअप लगता है। ये स्टॉक बहुत ही सबसे पहले इनफैक्ट पूरे पैक में एक तरह से नीचे की तरफ चालू हुआ था गिरना, और आज पहला सेशन है जब डिसाइसिवली स्टॉक ने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। साथ ही में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला है। मेरे हिसाब से 146 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक को बाय करना चाहिए। पोजिशनली यहाँ पर आपको एक नया हाई लगता हुआ देखने को मिल सकता है। इसने तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ जून में 164 के आसपास का हाई लगाया था। आई थिंक ये लेवल इसमें पोजिशनली क्रॉस होने को मिल सकता है ये महीने में। दूसरा जो ट्रेड रहेगा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में जो सबसे अच्छा सेटअप है और जो सबसे कम रिस्क वाला स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल सेटअप, एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक में 1450 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये स्टॉप लॉस से बाई कीजिए, तकरीबन 30 रुपए है करंट मार्केट प्राइस से, और ऊपर में आपको 1525 1550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों के दोनों बैंक्स बाई कीजिए। एचडीएफसी बैंक टॉप पिक रहेगा प्राइवेट बैंक्स में, और पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक सबसे बेस्ट रहेगा। जी हाँ, याद रखिएगा इस वक्त निफ्टी डी हाई पर है, निफ्टी बैंक डी हाई पर है। आज सुबह सुबह जो हमारी बाई की अप्रोच थी या फिर जो मार्केट रिवर्स हुआ था, मैं डिस्क्लेमर से पहले अगर आप देखें इस बात को कहना चाहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वो मैंने जो 15,550, 510, 520 होल्ड किया और उसके बाद 610 जो निकला, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस। आप याद रखिएगा इंडेक्स जहाँ तक निफ्टी का सवाल है। उसके बाद बैंकिंग में शॉर्ट कवरिंग इमर्ज हुई। पालवे साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। मेरे को एक ट्रेड विजिबल था, क्योंकि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, कि रिलायंस जो एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट दे रहा है, और रिलायंस इस वक्त की जो आप समझ लीजिए कि 28 मई की सारी कैंडल्स को पार करता हुआ, ये 2260 की कॉल पे आपका व्यू क्या होगा? एक इवेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, रिलायंस एट डे हाई 2260 की कॉल पे आपका टेक। डायरेक्टर साहब प्लीज प्रीमियम स्क्रीन पे ले जाइएगा। क्या इस फ्लैग के ब्रेकआउट के मद्देनजर आपका कोई व्यू है रिलायंस पे? जी, रिलायंस पे बुलिश व्यू ही है, और हमने हमारे क्लाइंट्स को रिलायंस में स्ट्रेटेजी भी इनिशिएट करने को एडवाइस ऑलरेडी की हुई है, और बिल्कुल ये 2260 की कॉल ऑप्शन भी बाय की जा सकती है। हमें लगता है कि रिलायंस में जिस तरीके से मोमेंटम बना है और जिस तरीके से डेटा बना हुआ है, अगर हम इसका डेटा देखें तो 6 मंथ के ऑल टाइम हाई पे इसका ओपन इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग पोजीशन खड़ी है, और जिस तरीके से लास्ट सेशन में भी शॉर्ट कवरिंग एक्शन थी कॉल्स में, अभी ये लगता है कि यहाँ से ये 2300 की तरफ इमीडिएट बढ़ते हुए दिखेगा। तो जो 32 रुपए में कॉल ऑप्शन है, इसे बाय करें। मेरे हिसाब से इसको पोजिशनल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसमें मुनाफा मिलेगा, और क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम पिकअप हुआ है, तो हमें लगता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस का जो मोमेंटम है वो इसको 2300 के लेवल को भी क्रॉस करवाते हुआ दिखेगा। तो ये 32 रुपए की कॉल ऑप्शन में हमें लगता है जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 55 रुपए से 60 रुपए तक के करंट लेवल से। इसमें स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब रखें आप 18 रुपए के आसपास। पोजिशनल ट्रेड है, 1 से 2 दिन का समय दें, इसमें 55 से 60 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ये आपके सामने ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर मूव आता हुआ दिख रहा है, और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर स्क्रीन पर आपको चलता हुआ दिखेगा। सीएनबीसी आवाज़ का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों आरआईएल के पास है। अगर आप ट्रेड में हिस्सा लें तो ज़रूर एक इंडिपेंडेंट राय और लें। एकदम जुड़ते हैं असित बरन साहब से। उनके पास एक शानदार ऑप्शन ट्रेड है जो आपको बैंक निफ्टी की तेज़ी बहुत खूबसूरती से खिलाएगा। बताइए असित जी, आपने क्या पकड़ा? हाँ सर, मैं बैंक निफ्टी का 34,900 का कॉल देख रहा हूँ, विच इज ट्रेडिंग एट अराउंड 220 230 लेवल पे। मुझे लगता है कि ओवरनाइट रेस रह सकता है, बट स्टिल समबडी वांट्स टू काइंड ऑफ नॉट गो फॉर द ट्रेड। अगर इसका हम 180 का स्टॉप लॉस देखेंगे, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी कल परसों तक
अराउंड 300-320 का लेवल दिखा सकता है इस ऑप्शन प्राइस में। रैशनल ये है कि स्टेट बैंक, कोटक, एचडीएफसी, these are all showing good traction. And the way the kind of candle that has been formed in Bank Nifty today, I think I'll not be surprised अगर हम कल definitely 35,000 के ऊपर दिखे कल या परसों में। जो होता है ना कि लाइक नो एमेच्योर स्टार्ट द डे एंड प्रोफेशनल्स एंड द डे, मुझे लगता है कि बुलिश साइड में डेफिनेटली ट्रैक्शन लग रहा है एंड दिस कॉल शुड बी टेकन अप। तो 900 का कॉल एट अराउंड 220-230, स्टॉप लॉस ऑफ 180, टारगेट ऑफ अराउंड 320 टाइप्स। चलिए 251 रुपये की फ़िलहाल आपको ये कॉल आती हुई दिख रही है और इस तेज़ी को आप देखिए क्या शानदार बखूबी तरीके से बैंक भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने चलता हुआ दिख रहा है 223 अंक ऊपर 34,780। खबरों का सिलसिला आज बैंक्स पर रुकता ही नहीं दिख रहा और अगर आप यहाँ पर ब्रेकअप देखें कौन कौन से बैंक्स आपको सुबह से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बंधन बैंक पर आज सुमित जी ने सबसे पहले तेज़ी की लहर लगाई थी और साथ ही साथ पीएसयू बैंक्स पर आपने आज लक्ष्मण जी का हुनर देखा। बंधन बैंक 7.5% ऊपर, एयू बैंक 3% ऊपर, कैनरा पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने लगभग 2.5% की तेज़ी देखी है। छोटे और मंझले बैंक्स की तो क्या ही चर्चा कीजिए। डायरेक्टर साहब पहले बताइए कि यतिन जी जुड़े हुए हैं तो उनसे ब्रेकिंग न्यूज़ लें या फिर उससे पहले हम लोग जुड़ते हैं रचना जी से और सिंह साहब से। चलिए आज बारी है रचना जी की। नमस्कार रचना जी, बताइए किस हिसाब से आप एक बढ़िया कन्विक्शन कॉल को देख रही हैं। बाजार में शानदार हरा निशान, सुबह से एक हरा रुमाल आज वीरेन जी ने अपने नेहरू जैकेट में लगाया और उससे जो तेज़ी बाजार में आई वो देखते ही बनती है। बताइए आप कहाँ मोहर लगा रही हैं? जी गुड आफ्टरनून एंड यस, बाजार में तेजी बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है। मेरी नजर इस मोमेंट पे एनएमडीसी पे है। जहां तक ये पीएसयू बैंक्स की बात हो रही है तो उसपे एक नाम है बैंक ऑफ इंडिया, जिस पे मेरी नजर है। बैंक ऑफ इंडिया में भी फॉलो थ्रू के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नजर आ रहे हैं मुझे, और जब तक ये 74 का लेवल सस्टेन करेगा तो ये ऊपर वाली साइड पे 80, 85, 90 की तरफ पोजिशनली जा सकता है। और जो दूसरा नाम है वो मेरा एनएमडीसी में है। एनएमडीसी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक दे रहा है, उसका बार भी इस तरीके का है कि जहां पे फॉलो थ्रू की उम्मीद हो सकती है। यहाँ पे जब तक 176 सस्टेन होगा, फ्यूचर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से ये 190, 95 एंड इवन 200 की तरफ पोजिशनली जा सकता है। सो एनएमडीसी एंड बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, तो